साल 1631 आगरा की यमुना नदी के तट पर शोक की एक गहरी लहर थी। बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल को खो चुके थे। उस दर्द से उपजा एक सपना था, एक ऐसा मकबरा बनाना जो दुनिया की हर खूबसूरती को मात दे दे। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिस जमीन की जरूरत थी वो किसी मुगल जागीर का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक प्रतापी राजपूत राजा की निजी संपत्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस जमीन पर अधिकार किसका था? क्या शाहजहां ने अपनी सत्ता के जोर पर किसी की जमीन छीन ली थी, या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक कहानी थी? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम आपको ताजमहल के पीछे उस ऐतिहासिक और अनकहे सच से रूबरू कराएंगे जो मुगलों और राजपूतों के संबंधों की एक नई और रोमांचक तस्वीर पेश करता है। ताजमहल की कहानी केवल एक मकबरे तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को गहराई से पलटेंगे तो पता चलेगा कि ताजमहल जिस पवित्र जमीन पर आज खड़ा है वो मूल रूप से आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह की निजी संपत्ति थी। राजा जय सिंह उस दौर के एक बेहद कुशल और शक्तिशाली राजपूत शासक थे। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि मुगल दरबार में भी उनका गहरा प्रभाव था। पातशाहनामा जैसे आधिकारिक मुगल दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये बेशकीमती जमीन राजा जय सिंह के दादा राजा मान सिंह के पास थी। वो मान सिंह जो आमेर के राजा होने के साथ साथ मुगल सम्राट अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति और उनके नवरत्नों में से एक थे। यहीं से इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मुगलों और आमेर के कछवाहा वंश का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी था। सम्राट अकबर जो शाहजहां के दादा थे, उन्होंने राजा मान सिंह की बुआ हरकाबाई, जिन्हें मरियम उज जमानी भी कहा जाता है, उनसे विवाह किया था। इन्हीं के पुत्र थे सलीम, जिन्हें हम सम्राट जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर का विवाह राजा मान सिंह की सगी बहन मानबाई, जिन्हें जगत गोसाई भी कहा जाता है, उनसे साल 1585 में शादी की थी। शाहजहां जो जहांगीर के ही पुत्र थे, इस तरह से आमेर के कछवाहा राजवंश के साथ एक गहरे पारिवारिक बंधन में बंधे हुए थे। यही कारण है कि मिर्जा राजा जय सिंह और शाहजहां के बीच संबंधों में एक गजब का विश्वास और आपसी सम्मान था। यमुना किनारे स्थित ये जमीन अपनी ऊंचाई, नदी की निकटता और बेहतरीन भौगोलिक बनावट के कारण किसी भी भव्य निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक इस जमीन पर पहले से ही एक भव्य गुंबददार हवेली मौजूद थी। ये जमीन कछवाहा राजपूतों की पुश्तैनी जमीन थी। जब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का सपना देखा जो बेमिसाल था, तो उसकी नज़र इसी ज़मीन पर टिकी। उस वक्त वहाँ मौजूद गुंबददार हवेली की ऐतिहासिक अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। वो केवल एक घर नहीं बल्कि उस युग की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। अब सबसे पहले बड़ा सवाल आता है कि क्या ये ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई थी? इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह एकमत है। इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। मुगल काल में बादशाहों और राजपूतों राजाओं के बीच जमीन या जागीरों का आदान प्रदान आपसी सहयोग और भरोसे का एक सामान्य हिस्सा था। शाहजहां ने यह जमीन किसी ताकत के बल पर नहीं बल्कि एक परिपक्व और कूटनीतिक बातचीत के जरिए हासिल की थी। पातशाहनामा और अन्य मुगल रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह ने स्वयं ये जमीन शाहजहां को समर्पित की थी। शाहजहां और राजा जय सिंह के बीच हुआ ये सौदा पूरी तरह से
सहमति पर आधारित था। जमीन के बदले शाहजहां ने जयसिंह को आगरा शहर के भीतर 4 शानदार और भव्य हवेलियां दी थी। ये हवेलियां न केवल रहने के लिहाज से बेहद आरामदायक थी, बल्कि वे उस जमीन से कहीं ज़्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित जगह पर स्थित थी, तो ताजमहल के निर्माण के लिए चुनी गई थी। इस तरह ये ऐतिहासिक जमीन का आदान प्रदान बिना किसी विवाद, बिना किसी टकराव और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये इस बात का प्रमाण था कि उस दौर के मुगलों और राजपूतों के बीच किस तरह का तालमेल था। अगर हम इस इमारत की आर्थिक कीमत पर नज़र डालें तो साल 1653 में इसके निर्माण का करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये राशि उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी थी। अगर आज के समय की महंगाई और मुद्रा के मूल्य को जोड़ें तो ये रकम लगभग 70 अरब रुपए के बराबर बैठती है। निर्माण कार्य के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम इतिहास में मुख्य आर्किटेक्ट के तौर पर दर्ज है। वे शाहजहां के दरबार के कुशल इंजीनियर और निर्माता थे। उन्होंने दिल्ली के लाल किले के डिज़ाइन में भी अहम भूमिका निभाई थी। निर्माण कार्य में 20,000 से ज़्यादा कारीगरों ने करीब 22 साल तक दिन रात काम किया था। संगमरमर मकराना से मंगाया गया था और बेशकीमती पत्थरों को दुनिया के अलग अलग कोनों से जुटाया गया था। तो ये थी ताजमहल की उस ज़मीन के पीछे की अनकही कहानी, जो भरोसे और आपसी सहमति की दास्तान सुनाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल ईंटों पत्थरों से नहीं, बल्कि दो पक्षों के आपसी समझौतों और संबंधों से लिखा जाता है। अगली बार जब ताजमहल की खूबसूरती निहारेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सौदे की याद भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।